हाय फ्रेंड्स, होप ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी ठंड हो रही है आजकल, सब लोग अपना ध्यान रखिए। गाइस, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस सेशन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिटेल। तो आज हम रिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिटेल होता क्या है। बिकॉज व्हाट आई नोटिस कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और बिगनर जो होते हैं इंटरव्यू के टाइम पर जब आते हैं, तो मैनी टाइम्स आई नोटिस कि व्हेन वी आस्क देम कि गाइस व्हाट इज रिटेल, तो बहुत ही स्पेसिफिकली आंसर वो लोग नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से समटाइम उनका इंटरव्यू भी खराब हो जाता है। और जो ऑलरेडी जानते हैं, मैं उनके लिए केवल रिकॉल करना चाहूँगा। सो गाइज, मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में लेकर आया हूँ वन लाइनर कि व्हाट इज रिटेल। सो गाइज, रिटेल इज द वे थ्रू विच वी प्रोवाइड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट टू द एंड यूजर्स और कंज्यूमर्स। रिटेल एक जरिया है जिसके माध्यम से हम अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अपने लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, जो कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। सो द वे कॉल्ड इज रिटेल। अब एक बात हमारे दिमाग में आती है कि रिटेल तो क्लियर हो गया सर कि रिटेल क्या होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रिटेलर एक कहां से सामान खरीदता है जिससे वो प्रॉफिट अर्न करता है। सो गाइज, अ रिटेलर कैन परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर and supplier and directly through the online channels. Then they sell the product in the small quantity to the consumers and they earn profit here. इकट्ठा वो लोग सामान परचेज करते हैं। वे हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, या ई कॉमर्स के थ्रू भी हम लेके कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स ई कॉमर्स में बल्क में आपका प्रोडक्ट दे रहे हैं आज के रेट में। सो गाइज, ये हो गया हमारा कि रिटेलर सामान कैसे लेता है, कैसे प्रॉफिट अर्न करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में जो रिटेल है, रिटेल का रेशियो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रिटेल के बीच में क्या है। सो गाइज, एज पर द रिपोर्ट ऑफ IBEF, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन 2020, उसमें बताया गया है कि 2017 में हमारे देश में रिटेल ऑर्गेनाइज रिटेल का रेशियो केवल 6 to 7% था, विच वॉज लाइकली टू बी डबल बाय 2021। सो गाइज, अगर मैं करंट सिनारियो की बात करूं तो 2017 में जो हमारा ऑर्गेनाइज रिटेल 6 to 7% था, वो आज हमारा 18 to 20% तक हो चुका है। सो गाइज, एक चीज तो क्लियर है कि रिटेल इज द वेरी ग्रोइंग सेक्टर अमंग ऑफ द अदर सेक्टर, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि गाइज ऑर्गेनाइज रिटेल और अनऑर्गेनाइज रिटेल में अंतर क्या है। सो गाइज, ऑर्गेनाइज रिटेल इज व्हाट the organized retail sector is regularized by the government and they follow all the term and condition given by the government in terms of retail. However, the unorganized retail, they guys do not follow any such rules or regulations. For an example, मैं आपको बता देता हूँ, ग्रोसरी चेन की अगर बात करें तो आपने बिग बाजार देखा होगा, रिलायंस के अपने मार्ट है, रिलायंस मार्ट आपने विजिट किया होगा, रिलायंस पॉइंट आपने देखा होगा, EGD आपने देखा होगा। दिस ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल, जहां पर हमारे एम्प्लॉयज का काम करने का तरीका सब फिक्स्ड होता है, हमारे वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, हमारा इन आउट का सारा टाइम फिक्स होता है, हमारी लीव सारी चीज फिक्स होती है। तो हमें एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन काम करना होता। हाउएवर, इन अनऑर्गेनाइज रिटेल एक शॉपकीपर अपने हिसाब से आपको दुकान को चलाता है और आपको उसके हिसाब से वर्किंग करना होता है। और अनऑर्गेनाइज रिटेल में क्या होता है, जैसे आप वंस यू कैन वॉक थ्रू द लोकल मार्केट, यू कैन हैव अ लुक ऑन, लाइक ठेले वाले हैं, आपके छोटा दुकान वाला है, टॉय का शॉप है, ग्रोसरी दुकान है, तो जो स्मॉल स्मॉल यूनिट में चीजों को बेचते हैं, पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज रिटेल। वेर एज ऑर्गेनाइज रिटेल में क्या आपको एक ही छत के नीचे बहुत वाइड रेंज मिलेगा कलेक्शन का, आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल। अब बात करते हैं गाइस कि हमारे इंडिया में रिटेल सेक्टर का हमारे GDP को कितना कंट्रीब्यूशन रहता है और कितना परसेंट लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है रिटेल के माध्यम से। तो गाइस, अराउंड 10% टू द GDP, 10% हमारे GDP को कंट्रीब्यूशन दे रही है। रिटेल के माध्यम से ही केवल 10% GDP का कंट्रीब्यूशन है। और उसके साथ में अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं इंडिया लेवल पे, तो हमारा जो नेशन वर्कफोर्स में 8% का एम्प्लॉयमेंट लोगों को केवल रिटेल के माध्यम से मिला हुआ है। तो गाइस, आप समझिए रिटेल का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया के अंदर और किस तरह से हमारा रिटेल ग्रो कर रहा है।
मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी सिटी की बात कर लेता हूँ, बरेली की। इफ बिल टॉक अबाउट 10 years बैक, तो हमारे शहर में केवल एक मॉल हुआ करता था, उसमें सारे एक ब्रांड ही हुआ करते थे, स्टोर। और मैं आज के सिनारियो की, करंट सिनारियो की बात करूं, देन एवरी ब्रांड आर हैविंग देयर 3 to 4 स्टोर। हर ब्रांड के अपने 3 से 4 स्टोर हैं हर सिटी में। तो यू कैन सी कि गाइस किस तरह से रिटेल अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, कैसे स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। सो गाइस दैट्स अ वेरी गुड वे टू ग्रोन अप, बिकॉज एवरीथिंग इज इन वेल मैनर्ड, दे आर वेल सेट। आप रिटेल में एक अच्छा करियर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। बस हमें थोड़ा हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, सो दैट अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को हम डेवलप कर पाएं और अच्छी अपॉर्चुनिटी को हम गेन कर पाएं। सो गाइज मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द करियर अपॉर्चुनिटीज इन रिटेल एंड हाउ कैन वी ग्रोथ इन रिटेल सेक्टर। हम जल्दी अपने करियर में कैसे ग्रोथ पा सकते हैं और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, हमारी रिटेल में क्या जॉब सिक्योरिटी होती है, और रिटेल सेक्टर बाकी सेक्टर से क्या डिफरेंट होता है। सो गाइज टिल देन प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एज मच एज। थैंक यू।